हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुखदेव। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? हमारा असली उद्देश्य क्या है? हम दिन रात भाग रहे हैं सक्सेस के पीछे, रिलेशनशिप्स के पीछे, वेल्थ के पीछे, बट स्टिल कहीं ना कहीं एक एम्प्टीनेस। क्या हमारी लाइफ का कोई हायर पर्पस है या बस एक एंडलेस साइकिल है? खुशी, दुख, मेहनत और फिर अंत में शून्यता। शायद आपने भी कभी अपने आप से ये सवाल पूछे होंगे जब हम किसी बड़ी प्रॉब्लम में होते हैं, जब हमारा मन अशांत होता है, जब कोई अपना हमें छोड़ के चला जाता है, जब हम हार मानने की कगार पर होते हैं, तब एक ही ख्याल आता है, अब क्या? भगवद गीता एक ऐसी किताब जिसे सिर्फ धार्मिक ग्रंथ कहना गलत होगा। ये कोई माइथोलॉजी नहीं, ये एक लाइफ मैनुअल है। एक ऐसी किताब जो हर इंसान के लिए है, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट या बैकग्राउंड से हो। इस किताब में वो टाइमलेस विजडम है जो सेंचुरी से लोगों की जिंदगी बदल रही है। स्टीव जॉब्स से लेकर एल्बर्ट आइंस्टाइन तक कितने ही महान लोगों ने गीता से इंस्पिरेशन ली है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या गीता आज भी हमारे लिए रेलेवेंट है? क्या उसमें वो आंसर्स हैं जो हमें अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं? आज की दुनिया में हम टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं, लेकिन खुद से डिस्कनेक्टेड। हमारे पास नॉलेज है, लेकिन इनर पीस नहीं। हम स्मार्ट हैं, लेकिन हैप्पी नहीं। हम स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर से कितने ही लोग टूटे हुए हैं। और यहीं पर भगवद गीता हमारी मदद करती है। ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल किताब नहीं, बल्कि माइंड सेट शिफ्ट की एक की है। आज हम भगवद गीता के पहले 5 अध्यायों की बात करेंगे, जहां से ये पूरी जर्नी शुरू होती है। इमेजिन कीजिए एक युद्ध का मैदान, चारों तरफ सिर्फ युद्ध की ध्वनि, तलवारों की चमक, सैनिकों की गर्जना, और बीच में खड़ा एक योद्धा जो सबसे महान वीरों में से एक है। लेकिन आज वो लड़ नहीं सकता। अर्जुन, जो अब तक हजारों युद्ध जीत चुका था, आज कंफ्यूजन और डर में डूबा हुआ है। उसकी हालत ठीक वैसी ही है जैसी हमारी होती है जब लाइफ हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करें। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके सामने 2 रास्ते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा सही है? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी लाइफ की सारी मेहनत, सारे सपने अचानक मीनिंगलेस लगने लगे हैं? अर्जुन भी इसी कंफ्यूजन में था, और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें कही, वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, वो हमारे लिए भी थी। तो क्या आप रेडी हैं इस अद्भुत जर्नी के लिए? इस वीडियो में हम गीता के इन पहले 5 अध्यायों की गहराई में जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे इन एशियंट शब्दों में मॉडर्न लाइफ की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छिपा है। और सबसे खास बात, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपकी अपनी कहानी है। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी आपको एक ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही, जहां सब कुछ धुंधला लग रहा है, जहां सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो गया है? कभी ऐसा हुआ है कि आपने जो सालों तक सोचा, जो सपने देखे, जिन चीजों के लिए मेहनत की, वो सब अचानक बेमतलब लगने लगे हैं? ये वही स्थिति है जिसमें अर्जुन खुद को पाता है, कंफ्यूजन, डर और गहरे इमोशनल टर्मोइल में डूबा हुआ। और अगर हम अपनी जिंदगी पर नजर डालें तो अर्जुन की ये स्थिति सिर्फ उसकी नहीं, हम सबकी है। जब हम बचपन से बड़े होते हैं, तब हमें सिखाया जाता है कि स्ट्रांग बनो, फेयरलेस बनो, डिसीजंस लो, हार मत मानो। लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब हमारी स्ट्रेंथ ही हमारी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है। हम इतने डिसीजंस ले चुके होते हैं, इतनी जिम्मेदारियां उठा चुके होते हैं, इतनी उम्मीदें जोड़ चुके होते हैं कि अचानक जब लाइफ हमें एक टफ चॉइस देती है तो हम फ्रीज हो जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि क्या करें, और तब हम अपने आप से वही सवाल पूछते हैं जो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था, अब मैं क्या करूं? अर्जुन, जो एक महान योद्धा था, जिसने कभी भी युद्ध से मुंह नहीं मोड़ा था, वो आज अपने ही विचारों से हार रहा था। वो जानता था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसका मन उसे रोक रहा था। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका दिल कुछ और कहता है, लेकिन आपका दिमाग कुछ और? कि आप जानते हैं आपको आगे बढ़ना है, लेकिन अंदर से एक आवाज कहती है, क्या ये सही है? हमारी लाइफ में भी ऐसे मटाते हैं जब हमें कोई बड़ा फैसला लेना होता है, करियर में, रिलेशनशिप्स में, फैमिली में। कभी कभी हम 2 ऐसे रास्तों के बीच फंस जाते हैं जहां एक रास्ता ड्यूटी का होता है और दूसरा इमोशंस का। और जब इमोशंस ओवर पावर करने लगते हैं, तब कंफ्यूजन बढ़ता है। अर्जुन के लिए ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये उसकी वैल्यूज, उसकी बिलीव्स और उसके इमोशंस की अल्टीमेट टेस्ट थी। और यही टेस्ट तो हमारी लाइफ में भी होती है, जब हमें किसी टफ डिसीजन का सामना करना पड़ता है, जब हमें कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जब हमें किसी अपने से दूर जाना पड़ता है, जब हमें वो करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते, तब वही कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर भी चलता है जो अर्जुन के अंदर चल रहा था। क्या ये सही है? क्या ये गलत है? अगर मैंने ये फैसला लिया तो क्या होगा? अगर मैंने वो रास्ता चुना तो क्या मैं खुश रहूंगा? क्या मेरे डिसीजन सही हैं? क्या मैं हार रहा हूं? यही सवाल अर्जुन के भी थे, और यही सवाल हमारे भी हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात छुपी हुई है। अर्जुन सिर्फ इसलिए नहीं हारा था क्योंकि वो डर गया था, बल्कि इसलिए
क्योंकि उसने अपनी सिचुएशन को एक लिमिटेशन की तरह देखा, ना कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह। उसने सोचा कि अगर उसने युद्ध किया तो वो अपने ही लोगों के खिलाफ जाएगा, और अगर उसने युद्ध नहीं किया तो वो अपने धर्म के खिलाफ जाएगा। दोनों सिचुएशंस में उसे हार दिख रही थी, लेकिन क्या सच में वो हार थी? हमारी लाइफ में भी जब हम एक टफ सिचुएशन में होते हैं तो हम सिर्फ दो ही ऑप्शंस देखते हैं, या तो हम हार रहे होते हैं या जीत रहे होते हैं। लेकिन असल में लाइफ कभी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। हमेशा एक तीसरा ऑप्शन होता है, विजडम का, क्लैरिटी का और सही समझ का। भगवत गीता का पहला अध्याय हमें ये सिखाता है कि हमारी लाइफ में जो भी कंफ्यूजन आता है वो असल में एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है कि हम किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं। जब भी हमें कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, जब भी हमारी सोच हमें रोकने लगती है, जब भी हम अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें सिर्फ सही गाइडेंस की जरूरत है। अर्जुन के पास कृष्ण थे जिन्होंने उसे सही रास्ता दिखाया, लेकिन हम सब के पास भी एक कृष्ण होते हैं। कभी वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, कभी हमारी टीचर्स, कभी कोई दोस्त, और कई बार वो गाइडेंस खुद हमारे अंदर होती है, लेकिन हम उसे सुनते नहीं क्योंकि हमारा मन डर से, गिल्ट से, इमोशन से भर चुका होता है। तो आज जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आए जब आपको लगे कि आप स्टक हैं, जब आपको लगे कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, जब आपको लगे कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, तब याद रखिए ये सिर्फ कंफ्यूजन नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक नया रास्ता खोजने की, एक नई सोच अपनाने की और अपने अंदर के डर से बाहर निकलने की। भगवत गीता का पहला अध्याय हमें ये सिखाता है कि हमारी लाइफ में जो भी कंफ्यूजन आता है वो असल में एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है कि हम किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं। जब भी हमें कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, जब भी हमारी सोच हमें रोकने लगती है, जब भी हम अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें सिर्फ सही गाइडेंस की जरूरत है। अर्जुन के पास कृष्ण थे जिन्होंने उसे सही रास्ता दिखाया, लेकिन हम सब के पास भी एक कृष्ण होते हैं। कभी वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, कभी हमारे टीचर्स, कभी कोई दोस्त, और कई बार वो गाइडेंस खुद हमारे अंदर होती है, लेकिन हम उसे सुनते नहीं क्योंकि हमारा मन डर से, गिल्ट से, इमोशन से भर चुका होता है। तो आज जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आए जब आपको लगे कि आप स्टक हैं, जब आपको लगे कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, जब आपको लगे कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, तब याद रखिए ये सिर्फ कंफ्यूजन नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक नया रास्ता खोजने की, एक नई सोच अपनाने की और अपने अंदर के डर से बाहर निकलने की। भगवत गीता का पहला अध्याय हमें ये सिखाता है कि हमारी लाइफ में जो भी कंफ्यूजन आता है वो असल में एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है कि हम किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं। जब भी हमें कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, जब भी हमारी सोच हमें रोकने लगती है, जब भी हम अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें सिर्फ सही गाइडेंस की जरूरत है। अर्जुन के पास कृष्ण थे जिन्होंने उसे सही रास्ता दिखाया, लेकिन हम सब के पास भी एक कृष्ण होते हैं। कभी वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, कभी हमारी टीचर्स, कभी कोई दोस्त, और कई बार वो गाइडेंस खुद हमारे अंदर होती है, लेकिन हम उसे सुनते नहीं क्योंकि हमारा मन डर से, गिल्ट से, इमोशन से भर चुका होता है। तो आज जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आए जब आपको लगे कि आप स्टक हैं, जब आपको लगे कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, जब आपको लगे कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, तब याद रखिए ये सिर्फ कंफ्यूजन नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक नया रास्ता खोजने की, एक नई सोच अपनाने की और अपने अंदर के डर से बाहर निकलने की। अध्याय 2, सांख्य योग। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि लाइफ में जितना भी ट्राई कर लो फिर भी सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता? कभी सोचा है कि हम डिसीजंस तो लेते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी डर, इनसिक्योरिटी और फेलियर का डर हमारे अंदर बना रहता है? ऐसा क्यों होता है कि कोई छोटी सी रिजेक्शन हमें अंदर तक हिला देती है? हम किसी को खोने के डर में जीते हैं, फ्यूचर को लेकर एंजाइटी में रहते हैं, पास्ट की मिस्टेक्स पर रिग्रेट करते हैं। हम इतने इमोशंस में उलझे रहते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि असल में हमें करना क्या था। अर्जुन की भी यही हालत थी। अर्जुन को हमेशा से पता था कि वो एक वॉरियर है। उसने बचपन से यही सीखा था कि युद्ध करना उसका धर्म है, कि अपने लोगों की रक्षा करना ही उसका कर्तव्य है। लेकिन जब समय आया, जब उसे सच में खड़ा होना था, तो वो हिल गया। उसका मन उसे सवालों के जाल में फंसा रहा था। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उसे ये करना चाहिए या नहीं? लेकिन असली सवाल ये था कि उसका मन इतना कमजोर क्यों हो गया था? वो जो कभी अजेय था, वो आज इतना टूट क्यों गया था? हमारी लाइफ में भी यही होता है। जब तक हम कंफर्ट जोन में होते हैं, तब तक हमें लगता है कि हम स्ट्रांग हैं, लेकिन जब कोई बड़ा चैलेंज आता है, जब हमें कोई ऐसा डिसीजन लेना होता है जो हमारी पूरी लाइफ बदल सकता है, तब हमें अपनी असली रियलिटी दिखती है। हम सोचते हैं कि हम प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किल डिसीजन सामने आते हैं, हमारी कॉन्फिडेंस हिल जाती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिस चीज का जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित है, और जिसका अंत होगा उसका जन्म भी होगा। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन अगर इसे समझ लिया जाए तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं।
हम दिन रात अपने करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, सक्सेस और फेलियर को लेकर स्ट्रेस में रहते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ये सब टेम्परेरी है? जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो आज नहीं है वो कल आ सकता है। लेकिन फिर भी हम उसी चीज के लिए परेशान रहते हैं जो हमेशा चेंज होने वाली है। हम दुखी होते हैं क्योंकि हम चीजों को पकड़ कर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास कंट्रोल हो, कि हमारी लाइफ बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चले। लेकिन जब रियलिटी अलग होती है तब हमें पेन महसूस होता है। अर्जुन का भी यही हाल था। वो चाहता था कि जो सिचुएशन उसके सामने खड़ी है वो उसके हिसाब से हो, लेकिन लाइफ कभी किसी के हिसाब से नहीं चलती। कृष्ण ने उससे कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। सुनने में ये एक सिंपल लाइन लग सकती है, लेकिन क्या हमने कभी इसे ट्रूली एक्सेप्ट किया है? क्या हमने कभी सोचा है कि जो चैलेंज आज हमारे सामने है वही हमें और स्ट्रांग बना रहे हैं? क्या हमने कभी महसूस